जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज मैं बायोलॉजी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज फिर 25 प्रश्न कराऊंगा। कल मैंने 25 प्रश्न का वीडियो अपलोड किया था। आज फिर मैं 25 प्रश्न कराने जा रहा हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। सवाल है कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, याद रखिएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। विटामिन विटामिन शब्द मेंडल, पास्चर, फंक या लेने क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फंक। क्या हो जाएगा, फंक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो देखिए वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन। क्या हो जाएगा, विटामिन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो गाजर है, याद रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है। तो यकृत में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। ये सब कोई जानता है, विटामिन ए की कमी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो इसमें आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे है, विटामिन थायमिन क्या है। तो थायमिन विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी 1 को क्या कहा जाता है, विटामिन बी 1 को थायमिन कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में पाया जाता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, याद रखिएगा। सवाल है, साइनोकोबालामिन डैश है, क्या है। तो विटामिन B12 है, याद रखिएगा। कोबाल जहां आ जाए वहां क्या मारना है, 1 मिनट। तो क्या याद रखना है कि जब कोबालामिन कहे तो विटामिन B12 याद रखना है, यानी विटामिन B12 जो है ये क्या है, इसमें कोबाल्ट होता है। चलिए याद रखिएगा। आगे है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी को खट्टे फलों में पाया जाता है। आगे है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है। तो विटामिन सी की कमी के कारण, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से ये हो गया ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो शरीर में भंडारित नहीं होने वाला विटामिन विटामिन डी है। विटामिन ए, सी और विटामिन ए हमारे शरीर में भंडारित हो जाता है। याद रखिएगा, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए, और विटामिन सी भी आ सकता है। यदि ए नहीं दिया है तो सी आ जाएगा। चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो विटामिन डी उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। विटामिन डी उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। तो इसका एकदम इजी है, विटामिन डी, याद रखिएगा। आगे है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो विटामिन के की कमी के कारण जो है हमारा ब्लड है, ब्लड जो है उसमें रक्त के थक्का जमने की विफलता हो जाती है, अगर कमी हो जाती है। तो चलिए
आगे देखते हैं, पेलाग्रा डैश की कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा होता है, याद रखिएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाती है, तो बेरी बेरी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। चलिए यानी अंकुरित गेहूं का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, तो फ्लूओरिन के संबंध है। चलिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम, याद रखिएगा। चलिए मैंने 25 प्रश्न ही कहा था, लेकिन मैं और बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, क्योंकि आपको पढ़ाई में मन लग गया है, ये पता चल रहा है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सागरीय खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है, सीवीड होता है, कहते हैं उसको, याद रखिएगा। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, तो निम्न में से सर्वोत्तम स्रोत शैवाल हो जाएगा। चलिए, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो कैल्शियम होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें नियमित है, तो कैल्शियम की आवश्यकता हड्डियों के विकास और मांसपेशियों के कार्य करने और खून जमने यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो देखिए पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन की मात्रा होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत हरी सब्जियां हैं। लौह आवश्यक क्यों जरूरी है, तो लौह आवश्यक क्यों जरूरी है, तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए और समान स्वस्थ बनाए रखने के लिए और शरीर के उत्तकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो सेब, यानी इसमें आयरन पाया जाता है। चलिए, डैश की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, विटामिन डी की कमी से, बच्चा जानता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, थायमिन, बेरी, विटामिन ए, वर्णांधता, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, ये सही है। विटामिन के रक्त का जमना, ये सही है, लेकिन ये गलत है, याद रखिएगा। चलिए, घातक रक्त अल्पता यानी एनीमिया विटामिन डैश की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो विटामिन B12 के कारण यानी कोबाल्ट के कारण। चलिए, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से, तो लोहा की कमी से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैसूर में। चलिए, अगला है टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यांत प्रभावित होता है, याद रखिएगा। पैचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा, याद रखिएगा। चलिए, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। अगला है हैजा का कारण क्या है, तो हैजा का कारण जीवाणु है। आगे एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। चलिए, केंद्रीय औषधि संस्थान CDRI स्थित कहाँ है, तो लखनऊ में, याद रखिएगा, लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित करता है, किस में निरूपित करता है, तो H5N1 में। चलिए, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो फ्लोराइड होता है, याद रखिएगा। चलिए, खसरा रोग का कारक क्या है, तो खसरा रोग का कारक विषाणु है, याद रखिएगा, वायरस। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, किसका, कीमोथेरेपी का। चलिए, अगला सवाल है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया। चलिए, आगे शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है किसकी खराबी से होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा,
ज़रूर बताइएगा। 2 सवाल आपके पास है, एक मियादी ज्वार और दूसरा माने 82 नंबर है। दोनों में से आपको आंसर बताना है। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।